नमस्ते बाल मित्रों। आज हमें कक्षा 5 की इकाई 11 सच्चा बालक यह इकाई का अभ्यास करना है। यह जो इकाई है वह एक प्रेरक प्रसंग है कि इस इकाई में से हमें हमारे जीवन में कुछ सीखना है, कुछ अच्छी बाबत सीखना है। तो इस इकाई में हमें सच्चाई के महत्व के बारे में बताया गया है कि हमारे जीवन में सच्चाई का कितना ज़्यादा महत्व है। अगर हम पूरे जीवन सच बोलते हैं तो हम महान बन सकते हैं। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, फिर भी कोई भी परिस्थिति में हमें अपने आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि हमने जो निश्चय किया है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, तो हमने तो यह निश्चय कर लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई, अगर हम मुसीबत में फंस जाएंगे ऐसा हमें लगता है, तो उस समय हम झूठ बोल लेते हैं। लेकिन नहीं, कोई भी मुश्किलें आए, कितनी भी मुश्किलें आई, फिर भी हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सदैव सच बोलना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो वही आदमी महान बन सकता है। तो इस इकाई का नाम है सच्चा बालक। इस इकाई में एक बालक है, उसके जीवन में मुश्किलें आने वाली होती है, फिर भी उसने सच का साथ नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसकी जो माँ है, उसकी अम्मा है, उसने बताया था कि बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वह जो बालक है वह मुश्किल के वक्त भी सच बोलता है, सच का साथ देता है। और उससे क्या होता है कि उसके सामने वाले जो आदमी है वह बहुत बुरे होते हैं, तो वह भी सोचने लगते हैं कि ये बालक में कितना साहस है। उसे भी आश्चर्य होता है कि अरे इतना छोटा सा बालक, और उसने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। उसको पता था कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो ये सब लोग मेरे पास जो सोने के सिक्के यानी अशरफिया है वह ले लेंगे। फिर भी उसने झूठ नहीं बोला, सच का साथ दिया। तो इस बालक से ये जो बड़े लोग थे, उसने भी सच बोलना सीखा, और उसने वह जो बुरा काम कर रहे थे चोरी करने का, वह भी छोड़ दिया। तो ऐसी यहाँ पर एक कहानी आपको दी गई है। एक समय की बात थी, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी बहुत सारे लोग का जो समूह होता है ना, कितने बहुत सारे लोग थे। तो ये सब एक साथ बगदाद की ओर जा रहे थे। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। पहले के जमाने में डाकू की बात आपने भी सुनी होंगी बच्चों। आपको भी डाकू से डर लगता है ना? तो ऐसे डाकू टूट पड़े और सबसे लूट मार करने लगे। आपने सुना होगा, पहले के लोग चलते चलते एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे, तो जब रात का समय होता था तो उसे डर लगता था, तो वह किसी गांव पर रुक जाते थे। क्योंकि अगर गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर अगर चलते थे रात को, तो लुटारू डाकू लोग आते थे और उसके पास जो कोई भी चीज़ वस्तुएं, सोना, जो भी होती थी वह सब उसके पास से लूट कर लेते थे। तो ऐसे ही डाकू है वह लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। तो वह बालक चुपचाप खड़ा एक और रहकर यह सब डाकू लोग लूटमार कर रहे थे उसको देख रहा था। तो इतने में एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, गुस्से से बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशरफिया है। लड़के ने तो सच सच जवाब दे दिया। लड़के ने क्या कहा? मेरे पास 40 अशरफिया है। डाकू तो चकित हो गया। क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? डाकू को भी आश्चर्य हुआ कि इतने से छोटे 9 साल के बच्चे के पास क्या 40 अशरफिया होती है। तो उसने फिर चकित होकर फिर से पूछा। लड़के ने फिर से कहा, जी हाँ, मेरे पास 40 अशरफिया है। अशरफिया का मतलब है सोने के सिक्के।
फिर डाकू ने क्या करा? लड़के का हाथ पकड़कर जो डाकुओं का सरदार था उसके पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफियां बताता है। क्या सरदार जी, आपको ये सच लगता है कि इतने से छोटे के से बालक के पास 40 अशरफियां होगी? सरदार ने लड़के से पूछा, तेरी अशरफियां कहाँ है? क्या पूछा? कि तेरी अशरफियां कहाँ है? तो फिर लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियां निकाली। सदरी यानी उसने जो जैकेट पहना था, जो शर्ट पहना था, उसके अंदर सिलाई करके उसके अंदर उसकी अम्मा ने छुपा दिए थे। तो उस सर्दी को फाड़ दिया और उसमें से उसने अशरफियां निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो, देखो मेरे पास अशरफियां है। सरदार तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया और उसने आश्चर्य से कहा, लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? उसने पूछा कि ये जो सोने के सिक्के हैं, यह सिक्के को तुम्हारे सदरी के अंदर सिलाई में छुपा कर रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया था? तो फिर लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था यानी सिलाई कर दी थी, जिससे किसी को पता न चले। तो उसकी माँ ने तो छुपा दिए थे सारी अशरफियाँ। फिर सरदार ने कहा, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? उसकी माँ ने तो ऐसी जगह छुपाया था कि किसी को मालूम भी ना पड़े। तो फिर सरदार ने कहा कि तो फिर तुमने मुझे क्यों सच सच बता दिया? अगर हम ढूंढते तो भी तुम्हारे पास से हमें अशरफियाँ नहीं मिलती। तो लड़के ने क्या जवाब दिया कि मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा, सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। क्या समझाया था उसकी माँ ने? कि बेटा, सदैव सदैव यानी हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना ये बहुत बड़ा पाप है। फिर सरदार, जो डाकुओं का सरदार था, वो डाकुओं को कहने लगा कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। संकट ही था ना, क्योंकि वो डाकू उसके पास से जो 40 अशरफियाँ थी, सोने के सिक्के थे, वो चुरा लेने वाले थे। बहुत बड़ी मुश्किल थी। फिर भी वह जो 9 साल का बच्चा था, वह डरे बिना झूठ नहीं बोला और सच का साथ दिया। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। नेक यानी सच्चे रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। तो वह सरदार है, वो डाकुओं को क्या कहता है कि ये बच्चा तो छोटा है, फिर भी उसने, उसकी माँ ने जो बताया था कि हमेशा सच बोलना, तो ऐसे वह सच बोलता था। हम तो बड़े हैं, फिर भी हम, जो ईश्वर ने हमें बताया था, ईश्वर हमें कहते हैं कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, हमें नीति से अपना जीवन चलाना चाहिए। अगर कोई भी पैसा हमारे पास आता है तो वह हमारे कार्य करने के बाद आने चाहिए। ऐसे ही बैठे बैठे कोई भी पैसे नहीं लेने हैं। तो ये तो लूट कर रहे थे, उसका तो वह था नहीं, दूसरों का कमाया हुआ लूट कर ये डाकू लोग अपना जीवन चलाते थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सब डाकू ने कहा, सरदार, बात तो ठीक है आपकी। फिर सरदार ने डाकुओं से कहा, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की उसने प्रतिज्ञा की। तो देखो बच्चों, कि एक 9 साल के बच्चे ने सच बोलकर ये जो बुरे राह पर चलने वाले जो लोग थे, जो डाकू लोग थे, उसको भी बदल दिया, उसकी सोच को भी बदल दिया। तो आप भी अगर सच्चे सच का साथ नहीं छोड़ेंगे तो सामने वाला आदमी कितना भी बुरा हो, वो भी अच्छा बन सकता है। सच बोलने वाले इस बालक का नाम है अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते थे। तो ऐसे ही हमें सच बोलना है, सच का साथ कभी भी नहीं छोड़ना है। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी मुश्किलें आए, अगर हम सच बोलकर फंसने वाले हैं, सच बोलकर हमें डांट पड़ने वाली है, फिर भी
हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये सच्चा बालक इकाई की जो कहानी है वो कैसी लगी? अच्छी लगी ना? और इसमें से हमें क्या सीखना है? सच बोलना सीखना है। कई बार आप ऐसे करते हो, अगर क्लास में आते हो और होमवर्क आपका पूरा नहीं होता, तो आपकी टीचर पूछा जाता है आपको कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। तो आप क्या बता देते हैं? मुझे बुखार हुआ था, फिर हम बाहर गए थे। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, फिर भी आप झूठ बोलते हैं। तो कोई भी परिस्थिति आए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको सच बोल देना चाहिए। जो भी कारण होगा, आपको सच बोलना है। तो आज से आप सबको भी प्रतिज्ञा करनी है कि आज से आप सब हमेशा सदैव सच बोलेंगे, झूठ कभी भी नहीं बोलेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम इसके बाद के वीडियो में इसके शब्दार्थ, मुहावरे और अभ्यास और स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। अच्छी लगी होगी आपको कहानी? तो आपको भी ऐसे कोई प्रसंग आपको पता हो कि जो सच्चाई पर होते हैं, तो ऐसे प्रसंग आपको भी सोचने हैं, ढूंढना है और उसके बारे में जानना है। ऐसा ही एक प्रसंग है गांधी जी के बारे में। अगर आपको पता हो तो आपको ये आपकी डायरी में लिखना है। चलो बच्चों, बाय, धन्यवाद।